हेलो एवरीवन। आज हम बैंक एंड सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक देखने वाले हैं। उसमें से प्रैक्टिस सेट 35 भी देखने वाले हैं। उससे पहले हम उसके रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स है वो पहले हम देखेंगे। फर्स्ट वन है प्रिंसिपल, दैट इज़ पी। ओके, यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल मतलब क्या है। द मनी डिपॉजिटेड इन बैंक और बोरोड बाय द बैंक। बैंक में पैसे डिपॉजिट किए हैं या फिर बैंक से लिए हैं तो इसे बोलते हैं प्रिंसिपल। ओके, नेक्स्ट है रेट ऑफ इंटरेस्ट। दिस इज़ इन द फॉर्म ऑफ परसेंट, मतलब ये परसेंटेज में होता है। उसे PCPA मतलब परसेंट पर एनम, ये पूरे साल के लिए होता है। हर बैंक का परसेंटेज अलग रहता है। ओके, उसके रिलेटेड ही हमें इंटरेस्ट मिलता है। किस पर इंटरेस्ट मिलता है? जो अमाउंट हमने क्या किए हैं, डिपॉजिट किए हैं या फिर बोरो किए हैं। अगर आपने डिपॉजिट किए हैं अमाउंट तो उस पर आपको इंटरेस्ट मिलेंगे, लेकिन आपने बैंक से बोरोड की होगी अमाउंट तो उस पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ओके, ये समझ के लीजिए। नेक्स्ट है टाइम पीरियड, दैट इज़ T। The time for which is money deposited in the bank or borrowed by bank। कितने टाइम के लिए आपने क्या किया है, मनी डिपॉजिट किया है या फिर बोरो किया है, उसे कहते हैं टाइम पीरियड। नेक्स्ट है इंटरेस्ट। अगर आपको ढूंढना है तो इसके लिए ये फॉर्मूला यूज़ करना है, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। यहाँ पे P मीन्स है प्रिंसिपल, R मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, T मीन्स टाइम पीरियड। ओके, नेक्स्ट है अमाउंट। अगर हमें अमाउंट ढूंढनी है मतलब टोटल अमाउंट कितनी है, उसमें हमें क्या करना होगा, P प्लस आई। P प्लस आई मतलब प्रिंसिपल हमें उसमें ऐड करना है और उसमें इंटरेस्ट भी ऐड करना है। ये टोटल दोनों को एडिशन करने के बाद ही हमें अमाउंट मिल सकती है। ओके, तो चलिए फिर प्रैक्टिस सेट 35 सॉल्व करते हैं। उसके लिए हमें ये दो फॉर्मूलेस यूज़ करने हैं। ये दोनों फॉर्मूलेस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। प्रैक्टिस सेट 35 फर्स्ट क्वेश्चन, एट अ रेट ऑफ 10 PCPA what would be the interest for 1 year on ₹6,000। तो देखिए 10% रेट है, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये, और 6,000 ये हमारी अमाउंट है। अमाउंट मतलब प्रिंसिपल है। तो इसमें हमें ढूंढना क्या है, व्हाट वुड बी द इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना होगा। तो चलिए फिर सॉल्व करते हैं। पहले लिख के लेते हैं प्रिंसिपल, दैट इज़ P इज इक्वल टू ₹6,000। नेक्स्ट है रेट ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज R इज इक्वल टू 10 PCPA। ओके, नेक्स्ट है टाइम पीरियड, दैट इज T इज इक्वल टू फॉर 1 ईयर। हमें ढूंढना क्या है, इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ओके, चलिए फिर सॉल्व करते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा फॉर्मूला लिख देते हैं, I इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ओके, नेक्स्ट है P कितना है बोलिए, 6,000, R कितना है 10, देन टाइम है 1 अपॉन 100। ओके, तो देखते हैं I इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 100 के ये 2 ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचा है 60 एंड 10, 60 10 जा 600, मतलब इंटरेस्ट कितना आया है 600। तो लास्ट में आंसर लिख देते हैं, द इंटरेस्ट फॉर द ईयर इज ₹600। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन देखिए,
Mahesh deposited rupees 8,650 in a bank at a rate of 6 PCPA. How much money will he get at the end of the year in all? महेश ने 8,650 डिपॉजिट किया है बैंक में 6% रेट से, तो इसमें उसे एट द एंड ऑफ ईयर, मतलब टाइम पीरियड कितना है, 1 ईयर का है, ओके। तो कितना मनी मिलेगा ये हमें ढूंढना है, मतलब हमें टोटल अमाउंट ढूंढनी है, नॉट सिर्फ इंटरेस्ट। चलिए फिर सॉल्व करते हैं। लिखते हैं पहले इंफॉर्मेशन। प्रिंसिपल दैट इज P इज इक्वल टू ₹8,650। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है बोलिए, 6 PCPA। देन उसके बाद है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कितना है, 1 ईयर। हमें ढूंढना क्या है, इंटरेस्ट दैट इज I इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, एंड टोटल अमाउंट भी ढूंढनी है हमें, दैट इज अमाउंट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो चलिए पहले इंटरेस्ट ढूंढ के लेते हैं। इंटरेस्ट दैट इज I इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो प्रिंसिपल लिखते हैं 8,650, देन रेट 6 एंड टाइम है 1 अपॉन 100। देखिए यहाँ पे हमें कैलकुलेशन करना होगा। पहले ये 0 0 कैंसिल हो जाएंगे, 2 3 जा 2 5 जा। अभी 5 से हमें 865 को डिवाइड करना है। 5 1 जा 5, देन यहाँ पे 1 7 एंड देन 3, मतलब अभी 173 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लिकेशन करना है। कितना आएगा बोलिए नीचे कमेंट में, 519। ये हो गया हमारा इंटरेस्ट दैट इज I। तो टोटल अमाउंट ढूंढते हैं। अमाउंट इज इक्वल टू P प्लस I। P कितना है बोलिए, 8,650 प्लस I 519। चलिए एडिशन कीजिए, ₹9,169। तो लास्ट में आंसर लिखते हैं फाइनल। महेश विल गेट ₹9,169 at the end of the year। ओके, ये हो गया हमारा सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। अहमद चाचा borrowed ₹25,000 at 12 PCPA for a year. What amount will he have to return to the bank at the end of the year? देखिए अहमद चाचा ने 25,000 बोरो किए थे बैंक से 12% इंटरेस्ट से, तो उन्हें लास्ट में एट द एंड ऑफ द ईयर उन्हें बैंक को कितने पैसे रिटर्न देने हैं ये हमें यहाँ पे ढूंढना है। तो चलिए फिर सॉल्व करते हैं। पहले इंफॉर्मेशन लिख के लेते हैं। फर्स्ट वन, प्रिंसिपल दैट इज P इज इक्वल टू ₹25,000। देन रेट ऑफ इंटरेस्ट that is R is equal to 12 PCPA. Then time T is equal to 1 year। और यहाँ पे हमें इंटरेस्ट ढूंढना है, तो लिखते हैं नीचे इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, एंड अमाउंट भी ढूंढनी है, तो लिखते हैं यहाँ पे अमाउंट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो चलिए पहले इंटरेस्ट ढूंढते हैं। लिखते हैं इंटरेस्ट इज इक्वल टू P
इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अभी पी कितना है बोलिए 25,000, आर है 12% और टी है 1 ईयर अपॉन 100। अभी यहाँ पे 2 ज़ीरो, ये 2 ज़ीरो कैंसिल हो गए। नेक्स्ट हम क्या करेंगे 250 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा ₹3000। मतलब इंटरेस्ट इज इक्वल टू 3000। ओके, देन हम क्या करेंगे अमाउंट ढूंढते हैं। अमाउंट इज इक्वल टू क्या है P प्लस आई। तो प्रिंसिपल कितना है लिखते हैं पहले 25,000 प्लस इंटरेस्ट है 3000। टोटल कितना हो जाएगा अमाउंट इज इक्वल टू ₹28,000। ओके, तो लास्ट में आंसर लिख देते हैं अहमद चाचा will have to pay return ₹28,000 to the bank at the end of the year। ओके, यहाँ पे हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। देखिए फोर्थ क्वेश्चन, किसान राव वांटेड टू मेक अ पॉन्ड इन हिज फील्ड। ही बोरोड ₹35,250 फ्रॉम अ बैंक at an interest rate of 6 PCPA. How much interest will he have to pay to the bank at the end of the year? तो देखिए पहले क्वेश्चन समझ के लेते हैं। किसान राव को क्या करना है उसका पॉन्ड बनाना है तो उसके लिए उसे क्या चाहिए 35,250 रुपीज़ चाहिए। तो उसने क्या किए वो पैसे बैंक से बोरोड किए हैं 6 PCPA इंटरेस्ट रेट से। ओके, तो लास्ट में एट द एंड ऑफ द ईयर उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे बैंक को ये हमें ढूंढना है। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ हमें क्या करना है इंटरेस्ट ढूंढना है, टोटल अमाउंट नहीं पूछा है। ओके, तो चलिए सिर्फ खाली इंटरेस्ट ढूंढेंगे, हम सॉल्व करते हैं। देखिए पहले इंफॉर्मेशन लिख के लेते हैं। प्रिंसिपल that is P is equal to ₹35,250. Then rate of interest that is R is equal to 6 PCPA मतलब 6%। नेक्स्ट है टाइम that is T is equal to 1 year। हमें ढूंढना क्या है इंटरेस्ट ढूंढना है तो लिखते हैं इंटरेस्ट दैट इज आई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो चलिए लिखते हैं नीचे इंटरेस्ट का फॉर्मूला, इंटरेस्ट दैट इज आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। पी कितना है 35,250 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 100। अभी यहाँ पे देखिए ये जो ज़ीरो है ये ज़ीरो से कैंसिल हो जाएगा। अभी 2 3 ज़ा 2 5 ज़ा। नेक्स्ट क्या करेंगे 3,525 को हमें 5 से डिवाइड करना है तो करते हैं यहाँ पे 5 1 ज़ा 5, अगेन यहाँ पे 5 7 ज़ा, देन 5 यहाँ पे ज़ीरो पुट कर देंगे और लास्ट में बचते 25 मतलब 5 ज़ा मतलब 705 और यहाँ पे जो रिमेनिंग है वो है 3। ओके, तो यहाँ पे हमें इनका क्या करना है मल्टीप्लिकेशन। तो करते हैं मल्टीप्लिकेशन, कितना आ जाएगा 2,115 रुपीज़। ओके, आप चाहे तो ये कैलकुलेशन करके देखिए। लास्ट में हम दिखाते हैं 5 35 25। अभी देखिए 5 7 ज़ा 35 है। ओके, ज़ीरो आ जाएगा, 2 पुट कर देते हैं, 2 हम
डिवाइड नहीं कर सकते इसलिए हमें 0 लेना होगा। 2 - 0 2, नेक्स्ट 5, 2 5 = 25, मतलब आंसर कितना आएगा 705। ओके, समझ में आपके आ गया होगा। नेक्स्ट हम लास्ट में आंसर लिख देते हैं फाइनल। किसान राव will have to pay an interest to the bank rupees 2115 at the end of the year। ओके, यहाँ पे हमारा 4th क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।